चलिए, तो समझ में फोर्थ नंबर सबको लगभग आ ही गया होगा। फिफ्थ नंबर कौन बनाएगा? देखो, फिफ्थ नंबर भी कुछ खास नहीं है, डरना नहीं है, 243 है। देखो, कोई भी चीज का ना, मान लो कि इसको ऐसे छोड़ देते एक्स और रूट अंडर करके यहाँ पे 5 दे देना, तो इसका मतलब समझना है क्या कि एक्स का पावर 5/2 है। अगर कुछ नहीं देगा तब समझना है कि एक्स का पावर 2 है। अगर यहाँ पे 3 लिख दे तो समझना है कि एक्स का पावर 3/2 है। समझ गया ना? इस तरह का चीज इसको समझते चलना है। समझ गया ना? तो इसको क्या करना है, उसी तरह से यहाँ पे जो दिया हुआ है 243 एक्स का पावर 10, वाई का पावर 5 और जेड का पावर 10, तो कुछ करना है। 243 का क्या करना है, 243 का पावर कितना हो जाएगा, 5/2। एक्स का पावर 10 यहाँ पे है और 5/2 से और मल्टीप्लाई कर दो। उसी तरह से y का पावर 5 यहाँ पे है, 5/2 से और मल्टीप्लाई कर दो। z का पावर 10 यहाँ पे है, 5/2 से और मल्टीप्लाई कर दो। और जो भी आ रहा है कैलकुलेट करके उसको आंसर लिख दो। कुछ इसमें था नहीं। ये चीज समझ में आया कि नहीं? ये बनाइए 6 नंबर। इसमें तो कुछ है नहीं, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। √2 बाई √3, इस सब का पावर 5 है तो क्या लिखेंगे, 2 का पावर 1/2 का पावर लिखेंगे 1/2 इंटू 5, और 3 का पावर 1/2 इंटू 5, ये कितना हो जाएगा, 2 का पावर कितना हो जाएगा, 5/2 बाई 3 का पावर 5/2, इंटू में कितना है 6 स्क्वायर, अब बाई 7 स्क्वायर, तो सब स्क्वायर करके इसको लिख सकते हो। यहाँ पे कुछ करना नहीं था, सिंप्लीफाई करना था, सिंपल। देखो, एक चीज यहाँ पे मिस्टेक हुआ है। यहाँ पे ऐसा कोई चीज रहे ना, 5 लिखा हुआ है, तो उसको 5/2 नहीं समझना है, इसको 1/5 समझना है। जैसे कि मान लीजिए कि अंदर में कोई चीज का 1 2 3 4 5 को 2 अंदर है, यहाँ 5 लिखा है ना, तो 5 के बदले 1 बाहर आएगा, है ना। रूट अंडर में क्या रहता है कि 2 के बदले 1 बाहर आता है। उसी तरह से क्यूब रूट निकालना रहता है तो 3 के बदले 1 बाहर आता है, उसी तरह 5 के बदले 1 बाहर आएगा। 1/5 कहने का मतलब तो ये क्या होगा, 243 का अगर तुम करते हो, 243 का करते हो ना जी, 243 का हो जाएगा 1/5। फिर एक्स का 10 है, ये है 1/5 फिर से, वाई का 5 है, ये है 1/5 फिर से, जेड का 10 है, ये है 1/5 फिर से। ये कितना हो गया, इसको अगर करोगे ना, 243 का फैक्टराइजेशन निकालना, 3 को 5 बार लिखोगे ना, तो ये 243 आ रहा है। तो इसके बदल 1 बाहर, तो ये 3 हो गया। ये 2 बार में कट गया, तो ये हो गया x²। ये कट गया, ये हो गया y सिर्फ। ये कट गया, ये हो गया z²। तो सिंप्लीफाई करके इसका आंसर इतना आ रहा है। 5 नंबर का वो मिस्टेक हो गया था, 5/2 हम बता दिए थे जो गलत था। 5 नंबर समझ में आया कि नहीं, यस या नो? 5 नंबर समझ में आ गया सबको? 6 7 में तो कुछ है नहीं, इसमें भी कुछ नहीं था। 5 नंबर समझ में आ गया, यस या नो? चलो, वेरी गुड, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम।
इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्वेश्चन को और फिर से घर पे बना सकते हैं। देखो इसमें एक्स वाई नहीं है, सीधा टर्म दिया हुआ है, सीधा टर्म दिया हुआ है। जैसे कि ये क्वेश्चन देखो 0.001 है और इसका पावर क्या दे दिया है 1/3, तो इसको क्या करना है क्यूब रूट निकालना है, इसका मतलब यही हुआ, इसका क्यूब रूट निकालना है। तो ये क्यूब रूट कितना का है, ये क्यूब रूट है 0.1 इंटू 0.1 इंटू 0.1, 3 के बदल एक बाहर 0.1 इसका आंसर। समझे ना, इसका ऐसे होगा सिंप्लीफिकेशन। आगे चल के बैंक, रेलवे, एसएससी, दुनिया के जितना भी एग्जाम दोगे ये सब क्वेश्चन आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ब्रेन डेवलपमेंट वाला क्वेश्चन है, यही सब क्वेश्चन कारण आदमी का गवर्नमेंट जॉब नहीं लगता। ये दिया हुआ है, ठीक है ना। 5 रूट निकालना है 32 माइनस, तो पहले क्या करेंगे, पहले तो इसको 32 का पावर क्यूब लिख लेना है, ठीक है ना। अब क्या करना है, ऐसा है यानी कि इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/32 इंटू 1/32 इंटू 1/32 लिख सकते हैं। अब जो इसका 5 रूट चलने दो यहाँ पे। अब जो 1/32 है वो 1/2 का है आपका 5 रूट। तो सबके बदल क्या हो जाएगा, सबके बदल हो जाएगा 1/2 बाहर आएगा इसके बदल, एक 1/2 बाहर आएगा इसके बदल, एक 1/2 आएगा बाहर इसके बदल। तो इसका आंसर टोटल कितना हो जाएगा 1/8 इसका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। समझ में आ रहा होगा ना ये सब क्वेश्चन। साउंड कट रहा है, नेटवर्क में थोड़ा प्रॉब्लम होगा इस कारण साउंड कट रहा होगा। क्वेश्चन ये समझ में आ रहा है कि नहीं बताओ। क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना। पहला नंबर बना के दिखाइए, पहला पांचवा ये तो हम बना ही दिए, तीसरा बनाओ, पहला तीसरा पांचवा बनाओ, तो सब आंसर बताओ कितना आ रहा है जल्दी से। देखो फर्स्ट नंबर क्या बोल रहा है, 16 का क्या बोल रहा है -1/5, और इसका पावर बोल रहा है 5/2। तो क्या करेंगे 16 का पावर -1/5, पहले इसको अंदर ले जाके मल्टीप्लाई
ओ माइक ऑफ था, माइक ऑफ था, ओके। फिर से बता रहे हैं, रुक जाओ, माइक ऑफ था तो फिर से बता रहे हैं। हो गया होगा, टिपा गया होगा। देखो क्या कर रहे हैं, सबसे पहले लिख सकते हो ना इसको, 25 को कैसे लिखना है, 1/2 के फॉर्म में लिखना है। और फिर क्या करना है, इसका क्यूब लिखना है। फिर 243 का सबसे पहले आपको निकालना है 1/5, और तब इसका फिर क्यूब करना है। उसी तरह से नीचे वाले का 16 का पहले 1/4 निकालना है, तब इसका 5 टाइम स्क्वायर करना है। फिर 8 का क्या निकालना है, 1/3 या फिर 4 से। तो क्या हो जाएगा, 25 का अगर हम लोग फैक्टर निकालेंगे तो होगा 5 × 5 × 5, तो 2 के बदले 1 बाहर, तो 5 का क्यूब हो गया। उसी तरह से ये 5 के बदले 1 बाहर जाएगा, इसका फैक्टर निकालेंगे तो 3 को 5 बार गुना किया गया है, तो ये 3 हो गया, 3 का पावर 3। ये हो गया आपका 2 का पावर 4, ये वाला। और ये आपका हो गया 2 का पावर, ये 2 का पावर 5, और ये 2 का पावर 4। ये कितना आ गया, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 125, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 27, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 32, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 16। जो भी कट के आए वो आपका आंसर। समझ में आया कि नहीं ये मेथड, समझ में आ गया? समझ में आ गया तो इस क्वेश्चन को भी डालिए सब होमवर्क में। ऐसी दिमाग का डेवलपमेंट डेली चलते रहेगा, एक आधा घंटा 1 घंटा, तो अब कल पढ़ा जाएगा। ठीक है ना, आज का क्लास यहीं तक। समझ में आ गया ना, यस या नो लिख दो। चलो ठीक है, तो बताओ।